तो दोस्तों, आप सबका स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं आपको कुछ तकलीफ़ों के घरेलू नुस्खे बताऊंगा। कई बार अक्सर तकलीफ़ हो जाती है, दांत में दर्द होना, पेट में दर्द होना, कान में दर्द होना, नाक से नक्सीर आना, उल्टी होना, जी मिचलाना, पेट में गैस होना, ऐसी कई जो बीमारियां हैं जो किसी वक्त आ जाती है, उनका कोई निश्चित समय नहीं होता। तो डॉक्टर आजकल कहाँ मिलते हैं, तो मैं आपको घरेलू प्रयोग बता रहा हूँ। इनसे बहुत कुछ लाभ उठाया जा सकता है। हाँ, सबसे पहले मैं घरेलू प्रयोग में पहला नुस्खा कान के दर्द का। कान का दर्द, प्याज को पीस करके उसका रस कपड़े से छान लें, फिर उसे गर्म करके और 4 बूंद कान में डालने से कान का दर्द ठीक हो जाता है। दांत में दर्द हो तो सेंधा नमक महीन पीसकर उसे शुद्ध सरसों के तेल में मिलाकर सुबह शाम मंजन करने से दांतों का दर्द ठीक होता है। देखिए, ये जो नुस्खा मैं बता रहा हूँ आपको, दांत दर्द का, हल्दी और सेंधा नमक, इनको पाउडर इतना बारीक कर लें, कपड़ों में से छान लें और सरसों के तेल के अंदर मिला के मंजन करना। ये मामूली चीज़ नहीं है। कोई करते हैं तो 10-11 दिन करके बंद कर देते हैं। अरे इसको महीना 2 महीना करके देखो, आपके मसूड़ों की और की आपकी कई प्रॉब्लम ठीक होगी। हाँ, कई लोगों के दांतों में छेद हो जाता है, सुराख हो जाता है, तो कपूर को महीन पीस कर दांतों पर उंगली से लगाएं, उसे मलें, सुराखों में भली प्रकार साफ कर लें, फिर सुराखों के नीचे कपूर को कुछ समय तक दबाकर रखने से दांत का दर्द ठीक हो जाता है। छोटे बच्चों के पेट में, जिसको कीड़े बोलते हैं, वो देसी भाषा में चूनियाँ बोलते हैं, बहुत छोटे छोटे कर्मी होते हैं, मल में दिखते हैं, ऐसे चलते हुए दिखते हैं। तो ये छोटे बच्चों को 12-15 साल तक की अवस्थाओं को अधिक होता है, बड़ों को कम होता है, हालांकि बड़ों को भी होता है ये। तो ये मलद्वार में मीठी खुजली चलना और चलना, बच्चे खुजलाते रहते हैं, माँ बाप कोई घी लगाते हैं, कोई हींग को गर्म करके मलद्वार में दबाते हैं, कोई क्या कोई क्या। दरअसल ये खुजली कीड़ों की वजह से होती है। तो छोटे बच्चों के कीड़े हों तो शाम को प्याज का रस गर्म करके 1 तोला पिलाने से कीड़े अवश्य मर जाते हैं। प्याज का रस गर्म करके 1 तोला पिलाने से कीड़े मर जाते हैं। और हींग का घी में तल करके रुई में फोमा बना के मलद्वार में लगाएं, कीड़ों की तकलीफ ठीक हो जाएगी। गिल्टी का दर्द होता है तो प्याज पीस करके उसे गर्म करें, फिर उसमें गौमूत्र मिलाकर छोटी सी टिकरी बना लें, उसे कपड़े के सहारे गिल्टी पर बांधने से गिल्टी का दर्द ठीक हो जाता है। छोटों बच्चों को उल्टी और दस्त अक्सर ये होते रहते हैं। पके अनार के फल का रस गुनगुना गर्म करके सुबह, दोपहर और शाम को 1-1 चम्मच पिलाने से जो शिशु होता है, छोटा बच्चा, उसकी उल्टियाँ अवश्य ही बंद होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। कब्जी को दूर करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए, एक बड़े साइज का नींबू काटकर रात भर ओस में पड़ा रहने दें। सुबह 1 गिलास चीनी के शरबत में उस नींबू को निचोकर शरबत में नाम मात्र का काला नमक डालकर पीने से कब्जियत में लाभ मिलता है, विशेष करके बच्चों की कब्जियत में। बड़े भी कर सकते हैं, हाँ, बड़े और बच्चे समान होते हैं। देखिए, कहीं आग से मामूली बर्न हो जाता है, ज़्यादा जल जाए तो हॉस्पिटल ही जाना होता है। तो जल जाने पर कच्चे आलू को पीसकर रस निकालें, फिर
जली हुई जगह पे उस रस को लगाने से रिलीफ मिलता है। इसके अलावा इमली की छाल जलाकर उसका बारीक पाउडर उसको गाय के घी में मिलाकर जहाँ जल गया छोटा मोटा वहाँ लगाने से आराम मिलता है। बहुतों को कान के अंदर फुंसी हो जाती है, कान के अंदर बच्चों को भी हो जाती है, सभी को हो जाती है। लहसुन को सरसों के तेल में पकाकर उस तेल को सुबह दोपहर और रात को दो दो बूंद डालने से कान के अंदर की जो फुंसी है वो फूट करके बाहर निकलती है और आराम मिल जाता है या बैठ जाती है। इसके अलावा पेशाब में अगर जलन होती है तो ताजे करेले के बारीक बारीक ये करके टुकड़े उसे हाथों से भली प्रकार मसल लें। करेले का पानी स्टील या शीशे के बर्तन में इकट्ठा करें। वही पानी 50 ग्राम की खुराक बनाकर 3 खुराक बना के सुबह दोपहर रात को लेने से पेशाब की कड़क एवं जलन ठीक होती है। बड़े भी कर सकते हैं। फोड़े पुंछी जो होते हैं तो नीम की मुलायम पत्तियों को पीसकर गाय के घी में पकाकर उस फोड़े पर हल्के कपड़े के सहारे बांधने से भयंकर और पुराने असाध्य फोड़े भी ठीक हो जाते हैं। देखो ये कितनी बड़ी बात है, घरेलू प्रयोग से इतने भयंकर फोड़े ठीक हो जाते हैं। कुछ नहीं करना, नीम की मुलायम पत्तियों को पीस लेवें और गाय के घी के अंदर उनको तल लेवें और फोड़े पर हल्के हल्के कपड़े के सहारे बांधने से ये लिखते हैं भयंकर फोड़े भी फूट जाते हैं या ठीक हो जाते हैं। सिर में यदि दर्द हो तो सौंठ को बारीक महीन पीसकर बकरी के शुद्ध दूध में मिलाकर नाक में बार बार धीरे धीरे खींचने से सभी प्रकार का सिर दर्द ठीक होता है। देखिए ये नाक से खींचने का मामला है, थोड़ा संभल के करना। पेशाब में चीनी जाना यानी कि शुगर जाना तो जामुन की गुठली सुखाकर पाउडर बनाएं, उसे मैन कपड़े से छानें। 98 बार रोज सुबह 3 बार ताजे पानी के साथ लेने से पेशाब के साथ चीनी का जाना बंद होता है। इसके अतिरिक्त जो जवान हैं ताजे करेले का रस 20 ml रोज पीने से भी इसमें लाभ होता है। दोस्तों मैंने आज कुछ आपको घरेलू नुस्खे बताए हैं, इसमें बच्चों के भी हैं, युवाओं के भी हैं, बूढ़ों के भी हैं। इनसे फ़ायदा उठाएं और वीडियो को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत थैंक्स।